नए शोध से पता चलता है कि पृथ्वी के अंदर दबी हुई महाद्वीप के आकार की दो संरचनाएं, जिन्हें लार्ज लो शेयर वेलोसिटी प्रोविंस LLSVP के नाम से जाना जाता है, अरबों साल पहले ग्रह के कोर से लीक हुए पदार्थ से बनी हो सकती हैं। अफ्रीका के नीचे और दूसरी प्रशांत महासागर के नीचे स्थित ये रहस्यमय संरचनाएं पृथ्वी के मेंटल और कोर की सीमा पर सतह से लगभग 2900 किलोमीटर नीचे मौजूद हैं। संरचनाएं और उनकी खोज। इसकी संरचना यानी कंपोजिशन। भूकंपों से निकलने वाली भूकंपीय तरंगे सीस्मिक वेव्स LLSVPs से गुजरते हुए असामान्य रूप से धीमी गति से चलती हैं, जो बताती हैं कि उनकी संरचना आसपास के मेंटल पदार्थ से काफी अलग है। वे कोर मेंटल सीमा पर स्थित हैं। खोज। वैज्ञानिकों ने सबसे पहले 1980 के दशक में भूकंप डेटा के माध्यम से इन संरचनाओं का पता लगाया था। अतिकम वेग क्षेत्र अल्ट्रा लो वेलोसिटी जोन्स ULVZs। यह मॉडल ULVZs नामक छोटी आसपास की विशेषताओं को भी समझाता है, जहां भूकंपीय तरंगे और भी अधिक नाटकीय रूप से धीमी हो जाती है। शोधकर्ताओं ने LLSVPs की असामान्य संरचना को समझाने के लिए एक मॉडल विकसित किया, जिसमें पृथ्वी के शुरुआती इतिहास में एक कोर रिसाव घटना का प्रस्ताव किया गया है। कोर का ठंडा होना। अरबों वर्षों में जब पृथ्वी का कोर ठंडा हुआ तो सिलिकॉन और मैग्नीशियम ऑक्साइड जैसे हल्के तत्व लोहे की तुलना में तेजी से क्रिस्टलीकृत हुए। ऊपर की ओर रिसाव। ये हल्के तत्व ऊपर की ओर तैरते हुए कोर मेंटल सीमा को पार करके एक प्राचीन मैग्मा महासागर कोर के चारों ओर पिघली हुई चट्टान की परत में रिसाव कर गए। इसके कंटामिनेशन ने मैग्मा महासागर के क्रिस्टलीकरण की प्रक्रिया को मौलिक रूप से बदल दिया, जिससे कुछ खनिजों के निर्माण को रोका गया और परिणाम स्वरूप आज LLSVP में देखी जाने वाली अद्वितीय असामान्य संरचना उत्पन्न हुई। यह सिद्धांत एक पिछली विरोधाभास को संबोधित करता है, जहां मैग्मा महासागर के मानक मॉडल पृथ्वी के मेंटल की वर्तमान प्रेक्षित संरचना का निर्माण नहीं कर सकते थे। LLSVPs को समझना महत्वपूर्ण है क्योंकि उन्हें पृथ्वी के सबसे शुरुआती इतिहास के फिंगरप्रिंट माना जाता है। इन संरचनाओं ने पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेट्स के विकास को प्रभावित किया होगा, जो पृथ्वी की जलवायु को विनियमित करके जीवन के लिए आवश्यक परिस्थितियों को बनाए रखने में महत्वपूर्ण है। माना जाता है कि ये संरचनाएं मेंटल प्लम यानी ऊपरी मंडल के प्लम के माध्यम से हवाई जैसे ज्वालामुखी हॉटस्पॉट को ईंधन देती हैं, जो कोर मेंटल सीमा से ऊपर उठते हैं। अफ्रीकी LLSVP को अटलांटिक महासागर के ऊपर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के कमजोर होने, दक्षिण अटलांटिक विसंगति साउथ अटलांटिक अनोमली से जोड़ा गया है। प्रिंसटन यूनिवर्सिटी, रटगर्स यूनिवर्सिटी, टेक्सास A&M यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों सहित एक टीम द्वारा किए गए इस शोध ने अपनी कोर रिसाव परिकल्पना का परीक्षण करने के लिए थर्मोडायनामिक और भूगतिक मॉडलिंग का उपयोग किया। क्या आप टेक्टोनिक प्लेट और पृथ्वी की हैबिटेबिलिटी के बीच संबंध के बारे में अधिक जानना चाहेंगे? आपको यह जानकारी कैसी लगी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। टेक्नोलॉजी और साइंस से जुड़ी ऐसी ही और क्रांतिकारी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमें फॉलो करें।